अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज 17 अगस्त है, पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन, जमहूरियत पसंदों की नजर में एक रोशन तरीन दिन। 17 अगस्त 1988 जब पाकिस्तान के उफक पर छाई हुई एक तारीकी बहावलपुर की फजाओं में फट गई। कहते हैं कि जिया 17 अगस्त 1988 को खत्म हो गया। मैं इस थ्योरी से इत्तफाक नहीं करता। मैं कहता हूं कि जिया जिंदा है। जुल्मत की उम्र बहुत लंबी होती है। जिया जुल्मत की अलामत में था। ये जिया रोशनी वाला नहीं, ये तारीकी वाला, जाया करने वाला जिया था। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जुलाई 1977 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा। मार्शल लॉ इससे पहले भी आए, इसके बाद भी आए। पाकिस्तान एक बदकिस्मत मुल्क है। अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से, बैनुल अक़वामी ताकतों की वजह से पाकिस्तान जमहूरियत पसंदों और जमहूरियत के अलमबरदारों की शिकारगाह है। पाकिस्तान में रियासती इदारे पार्लिमानी आईनी हकूक मांगने वालों का शिकार करते हैं। पाकिस्तान में कातिल गिरोहों को स्पॉन्सरशिप दी जाती है, पैटर्नेज दी जाती है। कातिलों के गिरोहों को पला बढ़ाकर जवान किया जाता है। वो अगर गिरफ्तार हो जाए तो उन्हें मेहमान डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर कोई लिखने पढ़ने वाला, कलम वाला जमहूरियत पसंद काबू आ जाए तो उसके जिस्म को छलनी करके, बेशनाख्त बनाकर, मसक करके उसकी नाश को कहीं कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। यहां प्रोफेसर हजरात, साहिब इल्म हजरात की नाशें बेनिशान होती हैं और यहां पर दहशतगर्दों के जनाजे लखों खा अफराद पर मुश्तमिल होते हैं। ये वो तारीख दास्तान है जो जुलाई 1977 में जिया के नाम के साथ शुरू हुई। जिया एक किरदार नहीं है, जिया एक पॉलिसी है, एक सोच का नाम है। इसीलिए जिया की शख्सियत के जाने के बावजूद वो कायम है। पाकिस्तान की सरजमीन की बदकिस्मती है, पाकिस्तान के अवाम की बदकिस्मती है, पाकिस्तान के आने वाली नस्लों की बदकिस्मती है कि जिया को एक ऐसा माहौल मिला जिसमें उसे खुल खेलने का मौका मिला। औसत दर्जा से कम अक्ल शऊर के मालिक इंसान को जब कामिल इक़्तिदार मिला और बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मिली तो उसने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हर शुआ का सौदा किया। पाकिस्तान से इल्म छीना गया, तारीकी को प्रमोट किया गया। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में जहालत कूट कूट कर भर दी गई। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में से इल्म और नूर की किरणें निकालकर अंधेरा भर दिया गया। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों पर जोहला और कत्ल करने वाले जत्थों का कब्जा करवाया गया। पाकिस्तान के सरकारी इदारों में से रोशन ख्याल, जदीद, तालीम याफ्ता, बाशऊर, मुल्क दोस्त लोगों को न सिर्फ निकाल दिया गया बल्कि उनकी किरदार कुशी की गई, उन्हें सजाएं दी गई और उन्हें या बैरून मुल्क जाने पर मजबूर किया गया या उन्हें कत्ल कर दिया गया। पुलिस सर्विस, सिविल सर्विस, एग्जीक्यूटिव सर्विस, खसूसी तौर पर जुडिशरी और फौज का कल्चर तब्दील किया गया। जमाना कबल जिया में इस्लाम एक अकीदे का नाम था। जिया के दौर में इस्लाम एक पहनावे का नाम बन गया। अकायद खत्म हो गए, अकायद की हुर्मत खत्म हो गई, पहनावा बन गया। मुनाफिकों ने अपने जिस्म पर इस्लाम ओढ़ लिया और दुनिया जहान का हर जुर्म जायज करार पाया। बदकिस्मती ये नहीं कि उसके दौर में अफगान जिहाद अमरीकी सरपरस्ती में लड़ा गया और पाकिस्तान के गली कूचों से नौजवानों को ले जाकर अफगानिस्तान के पहाड़ों में कत्ल करके फेंका गया। गलत यह नहीं हुआ कि जिहाद की नर्सरी हमारी हर गली में उगाई गई। हमारे साथ एक ही वक्त में कई पहलू पर खिलवाड़ हुआ। रियासत पाकिस्तान ने और रियासती इदारों ने पहली बार दुबई और अरब हुक्मरानों से कैश वसूलने की पॉलिसी बनाई। याद रहे, इससे पहले जो भी कोई शख्स बैनुल अक़वामी दुनिया से पैसा लेता था वो पाकिस्तान के लिए लेता था, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए। जिया के दौर में
ये पॉलिसी आई कि लोगों ने अपनी जाती जरूरत के लिए अरबों से पैसा लिया। उसके एवज क्या क्या दिया, गिनते जाएं। सबसे पहले अरूसुल बिलाद, रोशनियों का शहर कराची बेचा गया। पाकिस्तान रेलवे बेची गई, पीआईए बेची गई, पाकिस्तान के एयरपोर्ट बेच दिए गए, पाकिस्तान का हर तरक्की की अलामत को सेल किया गया, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां, तालीमी इदारे, मेडिकल कॉलेजेस जहालत का गढ़ बनाए गए। सबसे बड़ा मसला काकूल में पैदा हुआ। काकूल जहां पर इंसानों पर मुश्तमिल दुनिया की एक बेहतरीन फौज थी, वहां के कोर्स में कुछ ऐसा डाला गया कि अच्छा खासा इंसान वहां जाता है और जब वापस निकल कर आता है तो वो पाकिस्तान आर्मी का जवान नहीं होता, वो अलकायदा या दाश का नौजवान होता है, ऑफिसर होता है। पूरी दुनिया की फौज अपने मुल्क की सरहदों का दिफा करने का दावा करती हैं। जमाना बाद ज़िया में पाकिस्तान की फौज नजरियाती सरहदों का दिफा करती है, साइबर वॉर का दिफा करती है, अमली सरहदों पर दिफा की जरूरत नहीं रही। इसी तरह जमाना बाद ज़िया में सब कुछ तब्दील हो गया। 1977 में हमें दिखाई देता था कि पाकिस्तान अनकरीब दुनिया के पहले कम से कम 10 बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक में शरीक है, उनके साथ एक दौर में शरीक है। आज 2020 में ज़िया की मौत के 32 साल के बाद पाकिस्तान तारीक अंधेरों में गर्क है। वजह यह है कि पाकिस्तान से जमहूरियत खत्म हुई, जमहूरी अक़दार खत्म हुई, तरक्की पसंद सोच खत्म हुई। ज़िया की सोच हर शख्स का पहनावा बन गई। यूनिवर्सिटियों ने ज़िया पैदा किए, कॉलेजेस में ज़िया पैदा हुए, तालीमी इदारों में ज़िया भर दिए गए, पुलिस ऑफिस में, पुलिस अफसरान में ज़िया मौजूद है। आज पुलिस अपने आप को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मानने को तैयार नहीं है। पुलिस अपने आप को एक फोर्स कहलाती है और फोर्स का मतलब है जहां दिल चाहे, जिसको दिल चाहे कत्ल कर दो। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पुलिस के महकमा के लिए एक प्राइड है, पूरी दुनिया में पुलिस के महकमा के लिए ये एक लानत है, लेकिन बदकिस्मती है, ऐसा ही है। आज पाकिस्तान दुनिया का बदतरीन मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा मिसिंग पर्सन पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सहाफी कत्ल होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लिखने पढ़ने वाले लोग कत्ल होते हैं। तो मैं क्यों ना कहूं कि आज ज़िया जिंदा है। आज पाकिस्तान में जमहूरियत जिंदा नहीं है, आज पाकिस्तान में जमहूरी कारकुन जिंदा नहीं है। पाकिस्तान की सियासत सियासी कारकुनान से निकलकर दलालों के हाथ में चली गई। हर सेंस में दलाल, ब्रोकर, हर सेंस में। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई नागुफ्त नहीं अमूर का डीलर है, कोई हथियारों का डीलर है, कोई किसी चीज का डीलर है। सब डीलर असेंबली के अंदर बैठे हैं। आप तसव्वुर करें कि गरीब आदमी के लिए जमाना बाद ज़िया में असेंबली का रुकन होना मुमकिन नहीं रहा है। क्यों? हमने सोसाइटी के नॉर्म्स बदल दिए, हमने सोसाइटी का कल्चर बदल दिया, हमने सियासत को सियासी अमल और खिदमत, शऊर फैलाने की रस्म नहीं छोड़ा। हमने सियासत को SHO पर कंट्रोल हासिल करके मुखालफिन पर जिंदगी मुश्किल करने का नाम रख दिया है। हमने सियासी अमल को पैसा कमाने, इख्तियारात की ताकत हासिल करने और पूरे मुल्क को बेच डालने के अमल का शिकार बना दिया है। आज चिराग लेकर ढूंढने से भी आपको सियासी कारकुन नहीं मिलते। बदकिस्मती है कि एक ज़िया इस कदर ताकतवर निकला, और बदकिस्मती इस सोसाइटी की है कि आज 20वीं सदी के 20वें साल में आज भी ज़िया को नहीं तो ज़िया के फोटोग्राफ को, ज़िया की फोटो स्टेट कॉपी को, ज़िया के किसी पैरोकार को पूजा करने वाले लोग मौजूद हैं। आज पाकिस्तान का वजीर आजम ज़िया का एक जूनियर तालिब इल्म है। पाकिस्तान के वजीर आजम की जिंदगी की तमाम तर कमाई एक किताब है जो उन्होंने लिखी थी 80 की दहाई में, जिसमें वो कहते हैं कि यूरोप और तरक्की याफ्ता दुनिया अनकरीब उनकी तोपों में कीड़े पड़ेंगे और वो मर जाएंगे, और मुस्तकबिल का कल्चर, दुनिया की आला तरीन सकाफत उस वक्त 80 की दहाई में जिहादी फाटा के लोग, कबायली इलाका पाकिस्तान का है। आज ज़िया की सोच इस कदर ताकत है कि आज वजीर आजम हाउस में फर्स्ट लेडी नहीं, तावीज गंडों का कारोबार बैठा हुआ है। आज का वजीर आजम रोशनी
फैलाने की बात नहीं करता, उसका एतकाद है कि उसे वजारत उस्मा किसी ने, बुजुर्ग ने फैज में करामत में दे दी है। इन हालात में सियासी अमल कहां से सरवाइव करे, कहां से जिंदा रहे? जिया ने पाकिस्तान का सब कुछ लूटा, तमाम इदारे बर्बाद किए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेचा और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल गिरवी रखा। आज जमहूरियत पसंद बहुत थोड़े हैं, आज बाशऊर तबका बहुत थोड़ा है, लेकिन उसे इस चालाकी से तकसीम कर दिया गया है कि वो इकट्ठे होकर बैठ नहीं सकते। अब फिर मैं यहां वजाहत करूं कि जमहूरियत पसंद मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत या इमरान खान को नहीं कह रहा, उनसे यह तवक्को नहीं करता कि वो मुल्क में जमहूरियत के लिए या मुल्क की तरक्की के लिए, शऊर फैलाने के लिए, दीन का दुरुस्त फहम फैलाने के लिए इकट्ठे हो जाए। नहीं, उनसे ये तवक्को नहीं करता। वो जिया का साया है, वो जुल्मत है, अंधेरा है, तारीकी है। उनकी जिंदगियों में एक ही काम है, सियासत उनका कारोबार है, बिजनेस है। उन्होंने अपनी नस्लों का रिज़्क कमाना है। वो वजीर आजम इसलिए मुंतखब नहीं होते कि पाकिस्तान को कोई पॉलिसी दे सके, वो वजीर आजम इसलिए मुंतखब होते हैं कि वजीर आजम के हाथ में ट्रांसफर पोस्टिंग के कुछ इख्तियारात आ जाते हैं जिन्हें बेचकर कुछ पैसा कमाया जा सकता है, और पैसा अपनी आने वाली नस्लों के लिए गैर मुमालिक में शिफ्ट किया जा सकता है। मैं रब्बे कायनात से, रब्बे जुल जलील से दुआ को हूँ कि पाकिस्तान के जमहूरियत पसंदों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें, ताकि वो एक ऐसी स्ट्रगल करें जो पाकिस्तान के करिकुलम को, तालीमी निसाब को सबसे पहले इंसानों का तालीमी निसाब बना दे, जदीद दौर का तालीमी निसाब बना दे। जब स्कूल का, कॉलेज का, मदरसे का, काकूल का तालीमी निसाब दुरुस्त होगा तो टारगेट दुरुस्त सेट होंगे। आप एक अच्छी तालीम याफ्ता, तरक्की पसंद कौम की तवक्को कर सकते हैं जब आपके टीचर्स हुक्मरान की शख्सियत को ग्लोरीफाई करें और जमहूरी असूलों को बुरा भला कहें, तो आप अच्छी कौम की तवक्को कर कैसे सकते हैं? आज जिया का बसेरा है। जिया फिर रोशनी वाला नहीं, जाया करने वाला जिया, जिया का बसेरा है। पाकिस्तान की तमाम तालीमी इदारों में, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों में उसे निकाले बगैर आप अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब भी नहीं दे सकते। उसे निकाले बगैर पाकिस्तान को एक आजाद खारजा पॉलिसी रखने वाला मुल्क नहीं बना सकते। जिया के साया को निकाले बगैर आप पाकिस्तान को खित्ते में अमन का अलमबरदार नहीं बना सकते। आप पूरी दुनिया में एक दहशतगर्द स्टेट के तौर पर बदनाम रहेंगे। आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, आपके पास कमाने के मौके नहीं होंगे जब तक आप दुरुस्त लाइन पर नहीं सोचेंगे। इसी दर्दमंदी के साथ, इसी तकलीफ के साथ याद करते हुए 32 साल कबल 1988 में जिस जिया के जबड़े को हमने दफन किया था, वो दफन नहीं हुआ। शायद उसकी मुक्ति नहीं हो सकी, उसकी रूह भटक रही है। पाकिस्तान के हर ऊंचे ईवान में जिया की रूह का बसेरा है। सुप्रीम कोर्ट में, GHQ में, हर जगह पर जिया बैठा है। जहां भी कोई शख्स अपने आईनी और कानूनी इख्तियार से ज्यादा की तलब रखता है, हिरस रखता है, वो जिया है। कोशिश करें मुआशरे को रोशनी की तरफ लेकर चलें, तरक्की की तरफ लेकर चलें और पाकिस्तान को एक अजीम तर मुल्क बनाने की जद्दोजहद में शरीक हो जाएं। जिया को दफन करें, उसकी मुक्ति करें, उसकी रूह के लिए इसाले सवाब करें। शायद उसकी बदरूह को करार आ जाए और पाकिस्तान की जान को छोड़ दे। आज के लिए इसी कदर। दूसरा लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिया को दफन करने की जद्दोजहद करें। खुदा हाफिज़।